खाना खाने से पहले बोले ये मंत्र, खाने की थाली के चारों ओर क्यों छिड़का जाता है जल। भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन करने से पहले और बाद के कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल में लोग भोजन करने से पहले और बाद में इन नियमों का पालन किया करते थे। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास सही समय पर खाना खाने का भी वक्त नहीं होता। लोग हड़बड़ी में भोजन करते हैं या फिर खाते समय उनका ध्यान मोबाइल और टीवी जैसी चीज़ों पर भटका रहता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन कार्यों के लिए टोका करते हैं। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अन्न में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए भोजन करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। इसलिए भोजन करने के पहले और बाद में मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और साथ ही भोजन स्वास्थ्य के लिए हितकर भी होता है। भारतीय संस्कृति में खाना क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किसके हाथ का बना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जैसे हमारे यहाँ थाली के चारों ओर 3 बार जल छिड़कने की परंपरा रही है, जिसका अभिप्राय अन्न देवता का सम्मान करना होता है। हालांकि इसके पीछे एक तार्किक कारण भी था, क्योंकि पहले लोग अमूमन जमीन पर ही बैठकर खाना खाया करते थे। ऐसे में जल से आचमन करने के कारण थाली के चारों ओर घेरा सा बन जाया करता था, जिसके चलते थाली के पास कीटाणु नहीं आया करते थे। आइए भोजन से जुड़े कुछ ऐसे ही नियम जानते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इस कहावत से ही पता चलता है कि अन्न हमेशा ईमानदारी से कमाकर ही खाना चाहिए। भोजन बनाने वाले और खाने वाले दोनों व्यक्ति का मन प्रसन्न रहना चाहिए। भोजन का निर्माण शुद्ध जगह पर होना चाहिए। माता, पत्नी और कन्या के द्वारा बनाया गया भोजन हमेशा वृद्धि करने वाला होता है। हमारे यहाँ भोजन सामग्री सबसे पहले अग्निदेव को समर्पित की जाती रही है। इसके बाद पंचबलि का विधान है, जिसमें गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं के लिए भोजन निकालने का विधान है। पंचबलि का निकालने के बाद यदि घर में कोई अतिथि आया है तो उसे भोजन से संतृप्त करने का नियम है। यहाँ पर यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि घर में अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि न हो, उसके लिए उसी समय खुशी खुशी ताज़ा भोजन बनाकर खिलाना चाहिए। भोजन कैसा भी बना हो, कभी भी भूलकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। खाना खाने से पहले यह मंत्र जरूर बोलें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। इसका अर्थ है, हे माँ अन्नपूर्णा, आप अन्न और करुणा से सदा पूर्ण हैं। आप भगवान शंकर के प्रिय हैं। हे माँ पार्वती, आप हमें भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। भोजन समाप्त करने के बाद का मंत्र। जिस प्रकार भोजन शुरू करने के पहले भोजन को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है, ठीक वैसे ही भोजन समाप्ति के बाद भी एक मंत्र के जाप का विधान है। भोजन समाप्ति के बाद इस मंत्र के पाठ से हमारी पाचन क्षमता बढ़ती है, जिससे इस भोजन का संपूर्ण लाभ हमें मिल पाता है। वो मंत्र इस प्रकार है। अन्नदाता सुखी भव सदा मंगल मूर्ति धन्यवादय प्रदाता त्वं नान्यथेति विचारे। इसका अर्थ है, हमें अन्न को प्रदान करने वाले हमेशा सुखी रहे तथा उनके जीवन में सदा शुभ और मंगल होता रहे। इस धन्यवाद और कृतज्ञता के अलावा कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। इन मंत्रों के अलावा आप भोजन करने से पहले गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय या किसी भी सामान्य मंत्र को बोलकर भोजन कर सकते हैं। यदि आप कोई भी मंत्र बोलने में असमर्थ हैं तो भोजन करने से पहले अपने गुरु या फिर इष्ट देवता का स्मरण करने के बाद ही भोजन शुरू करें। ऐसा करने से देवी देवता की कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।